नमस्कार। 2022 में आने वाले इस आखिरी चंद्र ग्रहण में गर्भवती महिला और नवजात शिशु और उनके परिवार को क्या दक्षता लेनी चाहिए, इसके बारे में आयुर्मंगलम यूट्यूब चैनल आपके साथ डॉक्टर मोहिनी कुलकर्णी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से जानिए कि चंद्र ग्रहण का सही समय क्या है, कौन से नियमों का क्यों और कैसे पालन करना चाहिए। धर्मशास्त्र बताता है कि रुग्ण, गर्भिणी, बालक और वृद्ध इनके लिए नियम सौम्य बनाए जा सकते हैं। ये नियम कैसे सौम्य बनाए जा सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। इस काल में शिशु की रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या हम ये ग्रहण देख सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, क्या ग्रहण काल में हम कुछ खा सकते हैं और अगर खा सकते हैं, पी सकते हैं तो क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे सोना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको ज़रूर मिलेंगे। आगे का वीडियो देखने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस, जानकारी देखने के लिए, आरोग्य की सुरक्षा के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलो आइए जानते हैं पहले प्रश्न का उत्तर। कार्तिक पूर्णिमा मंगलवार 8 नवंबर के दिन चंद्र ग्रहण का सही समय क्या है। वेदकाल जो है वो 7 बजे सुबह से ही शुरू होने वाले हैं, जो दोपहर 2 बजे तक है। ग्रहण 1:32 दोपहर में लगने वाला है। भारत में ये 5:20 पर दिखना शुरू होगा और इसका समापन संपूर्णता 6:20 तक होगी। कुछ भागों में ये संपूर्ण तो कुछ भागों में ये आंशिक चंद्र ग्रहण दिखने वाला है। तो अगर वेदकाल से नियमों का पालन करना है, इसका मतलब सुबह 7 बजे से ही, और अगर सूतक काल में करना है तो दोपहर 1:30 बजे से शाम को 6:20 तक करना चाहिए। अभी ये समय काफ़ी लंबा है, तो इन नियमों का पालन कैसे, क्यों करना है, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है वो आगे देखते हैं। गर्भवती महिला दोपहर 1:30 बजे से लेकर 6:20 तक इन नियमों का सौम्य तरीके से पालन कर सकती है। आइए जानते हैं पहला कौन सा है। पहला नियम है कि ग्रहण काल में निद्रा नहीं लेनी चाहिए। दोपहर का समय है, सबको आदत रहती है कि दोपहर में सोना है। चंद्रमा और सूरज ये दोनों भी हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंद्रमा आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से ढकने के कारण चंद्रमा की किरणें पृथ्वी पर नहीं आ पाती। इसीलिए इस समय में ना तो चंद्रमा की किरणें पूरी, ना तो सूरज की किरणें पूरी। इसीलिए हमारे पृथ्वी पर तमोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है। निद्रा ऑलरेडी तमोगुण प्रधान है। तमोगुण निद्रा का प्लस ये जो ग्रहण का तमोगुण है वो, ये दोनों मिलकर अगर हमारे मन में, शरीर में तमोगुण अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो शरीर में तमोगुण प्रधान व्याधियाँ और मानसिकता में भी हमें क्रोध, संताप, इस तरह के मानसिक विकार भी हो सकते हैं। इसीलिए दोपहर के समय में हमें निद्रा नहीं लेनी चाहिए। निद्रा वर्जित कही गई है, आराम वर्जित नहीं कहा है। इसीलिए आप कुर्सी पर बैठकर या बेड पर सोकर भी आराम ज़रूर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई आसन डाल के सिर्फ आप बैठ कर रहे, आराम ज़रूर किया जा सकता है। दूसरा है कि इस दौरान गर्भवती महिला या सभी को खानपान वर्जित करना चाहिए। जी, खानपान वर्जित करने के लिए भी कुछ कारण बताया गया है। वराहनिरा संहिता कहती है, मध्ये तमः प्रविष्टं वितमस्कं मंडलः यदि परितः तन्मध्य देशनाशनम करोति कुक्षि आमयम च। इसका मतलब है ग्रहण के दौरान अग्निमांद्य होता है और अग्निमांद्य ही सभी रोगों के उत्पत्ति का कारण है। इसीलिए इस दरमियान हमारी पाचन शक्ति अत्यंत कमज़ोर हो जाती है और हमें अनेक विकारों का, व्याधियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए प्रयास करें कि ग्रहण लगने पूर्व ही खाना खा लें और ग्रहण छूटने के बाद ही खाना खाएं। और फिर भी अगर बालकों को, वृद्धों को या गर्भिणी को भूख लगती है तो उन्हें अपरिपक्व ऐसे खाना खाना चाहिए, क्योंकि जो पक्व खाना होता है, जिसे हम ग्राम्य आहार कहते हैं, वो ज़्यादा रोगों की उत्पत्ति कर सकता है। फिर क्या खा सकते हैं? फल खा सकते हैं,
या फिर ऐसे चीज़ें जैसे ड्राई फ्रूट्स है ये खा सकते हैं जिन पर वातावरण का परिणाम इतना नहीं होता। हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए, अगर यहाँ पे प्यास लगती है तो भी प्यास का वेग और भूख का वेग इसे कंट्रोल नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप इन वेगों का धारण करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसके परिणाम स्वरूप वात प्रकोप जन्य व्याधियाँ हो सकती हैं। इसीलिए भूख लगने पर नेचुरल सोर्सेज जो है दूध पीना वगैरह वो आप कर सकते हैं। खाने के साथ में अगर तुलसी के पत्ते का प्रयोग करते हैं तो ये तुलसी का पत्ता ये भूत बाधा नाशक यानी कि एंटीवायरल, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल है। तुलसी के पत्ते के साथ में फल खाना, दूध पीना ये आपके सेहत के लिए सही हो सकता है। और प्यास लगने पर अगर नारियल पानी या संतरा मौसम्बी का ताज़ा बनाया हुआ जूस ये आप लेते हैं तो भी बेहतर होगा। पैक्ड फूड नहीं, हाँ, जैसे रियल जूसेस वगैरह आप लेते हो तो वैसे प्रिजर्वेटिव एडेड कोई भी चीज़ आपको नहीं लेनी है इस दौरान, ये बात ध्यान रखें। तीसरी बात जो बताई गई है यह है मलमूत्र विसर्जन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पुराने ज़माने में मलमूत्र विसर्जन की जो जगह है वो घर के बाहर रहती थी। ग्रहण के दौरान अंधेरा होता था तो ये काफ़ी रिस्की था बाहर जाना, लेकिन आजकल हमारे घर में ही टॉयलेट बाथरूम्स है और हमारे पास बिजली भी है, तो मलमूत्र विसर्जन का वेग धारण करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। अगर हम मलमूत्र विसर्जन नहीं करते हैं, वेग धारण करते हैं, तो यही मलमूत्र जो शरीर से बाहर फेंकने चाहिए उसी के टॉक्सिन्स आपके शरीर में बढ़ जाएंगे और आपको और आपके आने वाले शिशु दोनों पर ये विपरीत परिणाम कर सकता है। इसीलिए मलमूत्र विसर्जन का वेग धारण करने की ज़रूरत नहीं है। चौथी बात कही गई है मैथुन वर्ज्य। गर्भवती महिला को वैसे भी मैथुन वर्ज्य ही कहा गया है, लेकिन विशेष रूप से इस समय में तो ज़रूर वर्ज्य कहा गया है। अभ्यंग यानी तेल लगाना, छोटे बच्चों को हम मालिश करते हैं या फिर गर्भवती महिला भी अभ्यंग करती है अपने स्वास्थ्य रक्षण के लिए, तो ये अभ्यंग हमें नहीं करना है, क्योंकि शरीर में अग्निमांद्य होने के कारण शरीर में आम बढ़ जाता है और शरीर में आम अगर बढ़ता है तो व्याधि उत्पन्न होंगे ज़रूर। इसीलिए अभ्यंग नहीं करना है। अभ्यंग से बल तो मिलता है, परंतु इस समय में अभ्यंग बल वर्धन करने की जगह बल हानि करेगा और व्याधि उत्पन्न करेगा। इसीलिए इस दौरान हमें अभ्यंग भी नहीं करना है। ग्रहण के दौरान अभ्यंग तो वर्ज्य किया है, लेकिन ग्रहण पूर्व स्नान करने के लिए निर्देश है और ग्रहण पश्चात भी स्नान करने का निर्देश बताया गया है। स्नान से शरीर में लाघवता और प्रसन्नता आती है। स्नान से सत्वगुण बढ़ता है और मानसिक शक्ति बढ़ती है। इसीलिए गुनगुने या गर्म पानी से ग्रहण पूर्व और ग्रहण पश्चात स्नान जरूर करें। तो इस प्रकार हमने कारण जाने कि निद्रा, खान पान, मलमूत्र विसर्जन, मैथुन और हमें अभ्यंग क्यों नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बताया जाता है कि काटना नहीं है, सुई में धागा बोना नहीं है। अगर ऐसे करते हैं तो आपके आने वाले शिशु के होंठ फट जाएंगे। अगर ऐसे करते हैं तो आपके शिशु को त्वचा विकार हो जाएगा। तो ये ऐसे कोई भी प्रूवन केस अभी तक नहीं है। ये सारी चीज़ें आप इन नियमों का, शास्त्रोक्त नियमों का पालन करें, इसलिए रूढ़ियों से बताई गई है। अंधेरा होना, मन का विचलित होना और उसके वजह से इससे चोट पहुंचना, ये इसके पीछे का सही कारण है। इसीलिए स्वस्थ बैठे रहे ऐसे कहा गया है। तो स्वस्थ बैठकर हम क्या कर सकते हैं? क्या ये ग्रहण काल बुरा काल है हमारे शिशु के लिए? हमने ऐसे सुना है। तो हर काल किसी के लिए सुख का या किसी के लिए दुख का हो सकता है। एक ही समय पर दुनिया में कितने सारे जन्म होते हैं और कितने सारे मृत्यु भी होते हैं। कितने लोगों के पास विजय होता है और कितने लोगों के पास में नैराश्यता आती है। और हर समय किसी के लिए अच्छा तो किसी के लिए बुरा तो होना ही है। सो ग्रहण काल जो है वो उल्टा शुभ काल माना गया है। जैसे हम बोलते हैं दिवाली का पाड़वा है या कोई चीज़ है, तो वैसे ही ग्रहण काल ये बुरा काल नहीं है। ग्रहण काल ये अच्छा ही काल है और इसीलिए इस ग्रहण काल में हमें क्या करना चाहिए?
हमें ईश्वर का नामस्मरण करना चाहिए, होम हवन करना चाहिए, मंत्रोच्चारण करना चाहिए, दान करना चाहिए, पुरस्चरण करना चाहिए, ऐसे बताया गया है। गर्भवती महिला इस समय में क्या कर सकती है? अपने इष्ट देवता का स्मरण कर सकती है, अच्छी किताबें पढ़ सकती हैं, अच्छी कहानियाँ अपने शिशुओं को सुना सकती हैं, अपना चिंतन मनन अपने अपने धर्म के प्रति होने वाले ज्ञान के लिए बांट सकती हैं, आराम कर सकती हैं। इसीलिए इस ग्रहण काल को बुरा ना मानते हुए, इस ग्रहण काल के रूढ़ियों का अंधानुकरण न करते हुए इसके पीछे का शास्त्र जाने। ये खगोल शास्त्रीय अनमोल घटनाएं हर साल होती रहती हैं। इसकी जानकारी अपने शिशु को भी अवश्य दें। बड़ों की बातें सुनने से अगर आपके घर में शांतिपूर्ण वातावरण रहता है तो ये आपके और आपके शिशु के लिए अच्छा ही है। इसीलिए अच्छा या बुरा इस वाद में पढ़ने से अच्छा है शास्त्र जानकर हमारे नियमों का सौम्य तरीके से पालन करें और खुद की और अपने शिशु की रक्षा करें। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको समाधान पूर्वक इन्फॉर्मेशन जानकारी ज़रूर मिली होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी शेयर करें। फिर से एक बार याद दिलाती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।